बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने पास्ट पेपर 2018 मैथ क्लास 10 का हमने यहाँ पर सीखना है और पढ़ना है कि हमारे पास 2018 के जो पास्ट पेपर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी आपके पास 12 पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व करने हैं और सीखने हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 12 पार्ट्स होंगे, उनके आपके पास 12 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सॉलिड्स मार्क्स है, आप 12 मार्क बिल्कुल आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट इन्होंने क्या दिया गया है, पहला पार्ट आपके पास इस फॉर्म में है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क में होगा। हम क्या करेंगे, रफ वर्क में इसे हम सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास ये है सवाल, हमारे पास क्या है, इसको एक दफ़ा फिर से हमने लिखना है। ये हमने लिख दिया, इसमें हमने बताना है कि इसकी वैल्यू, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट a इज इक्वल टू 3w एंड आपके समझाने के लिए आसान अल्फाज में इस्तेमाल करना हो, एंड b इज इक्वल टू 3w का स्क्वायर। यहां तक तमाम बातें क्लियर होगी, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, आसान अल्फाज। यहां पर आगे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमने लिखा, इसको s से जाहिर करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, a प्लस b, यह हमने लिखा। अब यहां पर जो हमारे पास a है, a की वैल्यू क्या है 3w, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3w का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, पीछे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन। अब हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। कॉमन क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो दोनों तरफ मौजूद हो। अब चेक करते हैं, दोनों तरफ हमारे पास क्या मौजूद है 3। हमने क्या किया, 3 को हमने कॉमन चूज कर लिया। 3 बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास w, प्लस का निशान लगेगा। 3 बाहर आया, पीछे हमारे पास क्या बचा, w का स्क्वायर। यहां तक तमाम बातें क्लियर होगी। अब यहां पर हमने एक हवाला देना है, एक रेफरेंस देना है। ठीक है, ये निशान किस चीज़ का है कि हम एक बात जानते हैं वो आपको बता रहे हैं। हमारे पास जो ये है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, जैसे ही आपके पास ये जाए, ये इसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम -1 लगा देंगे। लगाते हैं 3 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, -1। -1 कहाँ से है, क्योंकि ये वाला साइड बराबर आता है -1 के, तो इस वजह से हमने इसकी जगह क्या लिखा, -1। तो हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तमाम को हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या है, -3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, -3। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू। अब इसका, इस वाले इक्वेशन को हमने सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, रफ वर्क में इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, x प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू है। यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे, हियर a बराबर है, x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। यहां तक बातें क्लियर हुई। ये हमारे पास b है, b के साथ वैल्यू तमाम क्या है, हम क्या करेंगे, 10 है हमारे पास। और c के साथ हमारे पास वैल्यू क्या है, 24। ये तमाम क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये प्रोसेस तमाम आपको पता है। अब यहां पर नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर इस्तेमाल करना है। इससे पहले हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हमारे पास वो क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल b का स्क्वायर -4ac। ठीक है, ये हमने लिखा। नीचे हमारे पास क्या है, 2a। अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास a b c जितनी भी वैल्यूज हैं वो उठा के हमने इसमें पुट कर देनी है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू, माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 लिखेंगे, प्लस माइनस, ये हमने लिख दिया। अब रेडिकल है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। हमारे पास ये इस फॉर्म में आए, b की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे क्या, हमारे पास 10 का स्क्वायर -4। a की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, ये हमने 1 लिख दिया। c की जगह हम क्या लिखेंगे, 24 हमने लिख दिया तमाम। ठीक है, 2a
ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। हर एक की जगह हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास ये इस शक्ल में आया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल सिंपल स्टेप से हमने किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू -10, ठीक है, ये साथ में यू बढ़ा देंगे, -10 प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास क्या होता है 100, माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 1 जार 4, 4 जब 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर चेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 24 हमारे पास वैल्यू क्या आती है 96, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 96, नीचे चलते हैं 2 1 जार 2, यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हुई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखें, x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस रेडिकल 100 में से जब 96 माइनस होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा ओनली 4, ठीक है, सिंपल स्टेप से हमने किया ये। नीचे हमारे पास क्या है 2 है, तमाम बातें क्लियर हो गई। सिर्फ हमने क्या किया 100 में से 96 माइनस कर दिया तो हमारे पास 4 आया। आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू -10 लिखेंगे प्लस माइनस। अब इस 4 को देखिए हम किस शक्ल में लिखेंगे, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सिर्फ शक्ल चेंज है, 2 2 जार 4 वापस 4 बन जाता है, ये भी 4 है। आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस, अब ये देखें ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा सिंपल 2 और 2, ठीक है, -10 हम लिखा प्लस माइनस लिखा, ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, सिंपल 2 बच गया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसी तमाम वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में ये वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है, -10 एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेते हैं 2/2 और लिख के, ठीक है। अब देखें x इज इक्वल टू -10 है, एक दफ़ा क्या करेंगे नेगेटिव में लिखेंगे -2, यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल सही है। अब देखें x इज इक्वल टू -10 में से 2 गए, हमारे पास क्या बचते हैं -2 ही बच जाते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 10 और 2 कितने हुए 12 हो गए, नीचे क्या है 2 है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, सिंपल स्टेप से हमने किया। अब देखिए 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, हमारे पास सिंपल क्या रह गया x इज इक्वल टू -4, नीचे वाला 1 हम नहीं लिख रहे, अब नीचे अब मैथमेटिक्स हम ये 1 क्यों नहीं लिख रहे, देखिए मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है, इस वजह से ये वाला 1 हम नहीं लिख रहे। और x इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, माइनस वहीं पर है, यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया, तो -4 और -6 या -6 और -4 हमारा क्या हुआ, ये वाला हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, हमने प्रूव कर लिया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, फिर से हमने इसे सॉल्व करना है इन रेशो, ये आपके पास वैल्यू है, इसको सॉल्व करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, फिर से हम क्या करेंगे इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, हमारे पास वैल्यू क्या है 4 रेशो x, ये हम तमाम वैल्यू एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको सवाल जो है वो आसानी से समझ आ सके। यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ चीज़ें डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मकसद जल्दी से जल्दी आंसर फाइंड आउट करना होता है। आपके पास पेपर में टाइम काफ़ी कम होता है। यहाँ पर देखें रेशो को ख़त्म करके हम अपॉन में लिखेंगे, इस निशान को ख़त्म करके इज इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पर फिर से रेशो है, रेशो को ख़त्म करके हमने अपॉन लिखा, नीचे क्या है 16 है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। हमारे पास x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ। यहाँ तक तमाम बात, x मल्टीप्लाई बाय x, x का स्कोर 4 मल्टीप्लाई बाय 16, हमारे पास 64। तमाम बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर देखिए हमारे पास x की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इस x के स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या क्या लिखूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है उनको हमने दोनों साइड पे लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं, x का स्क्वायर है इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया और 64 के ऊपर भी हमने ले लिया।
बिल्कुल आसानी से करते जा रहे, कोई काम हमने मुश्किल नहीं किया। अब ये जो 64 है इसको मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये भी 64 है, 8 8 जार, 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, वही 64 ही आता है। तो हमने इसकी सिर्फ शक्ल चेंज कर दी। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास जो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू हमारे पास 8 रह गया, जो कि हमारा आंसर है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, हमारे पास 8 है, हमने इसको चूज कर लिया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, द पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ। अगर आपके पास ये वाले एक्सरसाइजेज हम करते आ रहे हैं, हम सीख चुके हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की तो ये वाले तमाम पार्ट्स आपके लिए बिल्कुल आसानी से आपको आ जाएंगे। कहता है कि अगर आपके पास इस तरह का फॉर्म इक्वेशन आ जाए तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम ये कर चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में हम क्या करते थे, जो नीचे वाली दो वैल्यूज हैं, जो दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को अलग अलग करके लिखते थे और इनको हम अलग नाम देते। जैसे कि x+3 है, इसको हमने a का नाम दिया a अपॉन डिवाइडेड बाई x+3, प्लस लगाकर दूसरे वाले ब्रैकेट को हम b का नाम देकर x+3। तो हम जब इस इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एक एलिमेंट हो, फर्ज करें हम कहते हैं इसमें कोई एक एलिमेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड। कहते हैं एक सेट है जो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, जो कि खाली सेट होता है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, आपके पास हमेशा आता है। एरिया ऑफ सेक्टर्स फार्मूला। सेक्टर के फार्मूला क्या होता है, उसको एरिया को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास हमेशा ये रहता है। ये क्वेश्चन आपके पास मोस्ट रिपीटेड है। अच्छा, आगे के अगला चलते हैं। एंगल इज द यूनियन ऑफ। अब कहता है कि एंगल किस चीज से मिलकर बनता है, यूनियन किस चीज से मिलकर बनता है। तो हमारे पास क्या है, कॉलिनियर रे से मिलकर हमारे पास एक एंगल बनता है। सिंपल सी बात है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या कहता है, सम ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज। वो हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा हमारे पास 0 होता है। अगले पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सर्कल इज द डैश ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन। याद रखें, लूकस हमेशा इसका आंसर होता है। सर्कल इज द लूकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। इन एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 75, देन द करस्पॉन्डिंग चोर्ड ऑफ द आर्क विल मेक अ सेंट्रल एंगल। हमेशा याद रखें, जितना एंगल आपका इन एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इन अ सेंट्रल एंगल जितना बनता है उतना ही हमारे पास सेंट्रल एंगल होता है। जितना हमारे पास ये बनेगा उतना ही हमारे पास इसका सेंट्रल एंगल बनेगा, जो कि हमारे पास देखिए 75 है, तो इसका आंसर हमेशा 75 ही आएगा। यहां पर कोई और वैल्यू होगी तो उसका आंसर वही आएगा। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डैश व्हेन अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड इक्वल व्हेन अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। तो इस तरह हमारे पास 2018 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ।